एसडीओ के खिलाफ फिर शिकायत लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा पीड़ित। बिजली विभाग में संविदा पर नौकरी लगवाने के नाम पर एसडीओ पर 1 लाख रुपए लेने का आरोप लगाने वाले पीतल बस्ती निवासी पीड़ित रवि ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक बार फिर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि एसडीओ ने नौकरी लगवाने के नाम पर उससे 1 लाख रुपए ले लिए और 6 माह बीतने के बाद भी अभी तक ना तो उसके रुपए वापस किए हैं और ना ही कोई कार्रवाई एसडीओ साहब के विरुद्ध की जा रही है, जबकि उसे डराया धमकाया जा रहा है। साथ ही पीड़ित ने यह भी कहा है कि एसडीओ साहब के विरुद्ध विद्युत विभाग के एमडी द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें संचयी प्रभाव से 1 वर्षीय वेतन वृद्धि पर रोक की शासित प्रदान करते हुए भविष्य में किसी भी संवेदनशील पद पर तैनाती न करने के निर्देश सहित उनके विरुद्ध प्रचलित प्रकरण को एतद्वार समाप्त करने का पत्र भी जारी हुआ है। मगर उसके बावजूद एसडीओ अपने पद पर लगातार बने हुए हैं। पीड़ित रवि के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे उनके अधिवक्ता रोहित दिवाकर ने मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी देते हुए बताया कि आज हमने एप्लीकेशन डीएम साहब को दी है। पीतल नगरी के जो एसडीओ साहब हैं राजवीर सिंह कटारिया, इन्होंने रवि से 1 लाख रुपए लिए थे फरवरी माह में, इस नाम पर कि हम तुम्हारी संविदा पर नौकरी लगवा देंगे, तुम्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, जो भी सैलरी है वह तुम्हारे खाते में आती रहेगी। ये झूठ बोलकर इनसे 1 लाख रुपए वसूल कर लिए और अब ना ही इनको नौकरी दिलवा रही हैं और ना ही इनके पैसे वापस दिला रही हैं। हमने अपनी पूरी कार्रवाई की है। हमने एमडी साहब को भी एप्लीकेशन दी, चीफ को भी दी है, डीएम साहब को भी हम 2-3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। एसएसपी कार्यालय में भी एप्लीकेशन दी है, पर इनकी जांच नहीं हो पाती है और जो एसडीओ साहब हैं वे इन्हें धमकियां दिला रही हैं, लोगों को इनके घर पर भेजते हैं कि जान से मरवा देंगे, जबकि इनसे पूरे 1 लाख रुपए ले लिए गए हैं। इन्होंने एक एप्लीकेशन एमडी साहब को भी दी थी और यहाँ के जो एमडी साहब हैं उन्होंने एक्शन भी लिया है। इनकी जो 1 साल की सैलरी है वह नहीं आएगी और इनको इनके पोस्ट से भी हटा दिया गया है और ये पत्र यहाँ सबको भेज दिया गया है। डीएम साहब को, जो यहाँ के चीफ होते हैं, उनको भेज दिया गया है, पर वे अपने पद पर अभी भी उसी तरीके से वर्क कर रही हैं जैसे करते हैं, लोगों को डराते हैं और लगभग इन्हें कई साल हो चुके हैं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रवि। रवि जी, क्या हुआ आपके साथ, बताइए। पीतल लग रही बिजली घर में राजवीर सिंह कटारिया ने मेरे से 1 लाख रुपए लिए थे फरवरी माह में, तो अब ये 6 महीने होने आ रहा है, अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, ना ही कोई इनकी जांच वगैरह हो रही है। और जब भी कोई थोड़े बहुत दिन पहले घर पे मेरे पूछताछ के लिए आए, कोई क्या भेज रहे हैं मेरे घर पे लोगों के लिए कि क्या बात है। और इनकी अभी कुछ दिन पहले भी मेरे पास एक वो आई है, उसके बारे में क्या कहते हैं, लेटर के बारे में आई है, वेतन वृद्धि के बारे में। इनकी सैलरी रोक दी गई है 1 साल की, संवेदनशील पोस्ट पे नहीं रह सकते। तो आपने नौकरी के नाम से किस तरह से पैसे लगे? क्या कहा था आपसे? नौकरी लगवाने के लिए लिए थे पैसे, संविदा पे नौकरी लगवाने के लिए। अब धमकी लिए यही आ रही है, कहते हैं पूछते हैं कहाँ रहता है, पूछते हैं बुलाते हैं कि मुझे मिलवा दो एक बार, कि मैं भी तो देखूं। मैंने तो पैसे देने के बाद अभी तक कुछ बोले ही नहीं है, कहते हैं पैसे ना दे रहे हैं ना ही कुछ बोल रहे हैं और लोगों के खिलाफ धमकी दिलवा रहे हैं मेरे घर पर। पहले तो नाम बताइए अपना। एडवोकेट रोहित दिवाकर जी। जो आज जो एप्लीकेशन दी, किसको दी? ये जो आज हमने एप्लीकेशन दी है डीएम साहब को दी है। ये जो रवि हैं, यहाँ के एसडीओ साहब हैं पीतल नगरी के, मिस्टर कटारिया, राजीव कटारिया, इन्होंने इनसे 1 लाख रुपए लिए हैं फरवरी में कि हम तुम्हारी संविदा पे नौकरी लगवा देंगे और तुम्हें कोई किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सारे जो भी सैलरी है वो महीने के अपने आप खाते में आती रहेगी तुम्हारे। ये बोल के, झूठ बोल के इनसे 1 लाख रुपये वसूल कर लिए हैं और अब ना तो इन्हें नौकरी दिलवा रहे हैं और ना ही इन्हें इनके पैसे वापस दिला रहे हैं। हमने इस पर पूरी कार्रवाई की है, अपने एमडी साहब हैं उनको दी है, चीफ को दिया है, डीएम साहब को भी 2-3 बार हमने तलब किया है, एसपी साहब के सामने भी पेश किया है, पर लेकिन जांच नहीं हो पाती है इनकी।
और बल्कि एसडीओ साहब हैं वो इनको धमकी दिलाते हैं, इनके पास घर पे भेजते हैं लोगों को कि तुम्हें जान से मरवा देंगे। वो अपने हमने सुना है कि वो अपने ऑफिस में भी 4-5 जो व्यक्ति हैं उनको बुलाते हैं और कहलवाते हैं कि उसे ढूंढ के लेकर आओ और हम उसे जान से मरवा देंगे अगर वो हमारे साथ ऐसे धोखाधड़ी या कुछ भी गलत बोलेगा तो। जबकि उनसे पूरे 1 लाख रुपए लिए गए हैं। उन्होंने हर जगह अपना जो एप्लीकेशन है वो एमडी साहब को भी दी है, और जब यहाँ पे जो एमडी साहब है उन्होंने इनके खिलाफ भी एक्शन लिया है। उन्होंने बोला है कि इनको 1 साल तक जो इनकी सैलरी है वो नहीं आएगी और इन्हें इसके पोस्ट से भी हटा दिया गया है। और ये सबको यहाँ पे भेज दिया गया है, डीएम साहब को, जो यहाँ के चीफ होते हैं उनको भेज दिया गया है। लेकिन फिर भी ये अपने पद पे इसी तरीके से वर्क कर रहे हैं जैसे ही करते हैं, लोगों को डराते हैं, और लगभग इन्हें 30 साल हो चुके हैं। इन्हें कोई भी इनके पद से नहीं हटा पा रहा है। जो लेटर आपको मिला उस लेटर में क्या लिखा हुआ है? उस लेटर में मैं बता देता हूँ आपको जो लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि संचयी प्रभाव से 1 वर्ष वेतन वृद्धि पर रोक की शासित प्रदान करते हुए भविष्य में किसी भी संवेदनशील पद पर तैनाती न करने के निर्देश सहित उनके विरुद्ध प्रचलित प्रकरण को एक द्वारा समाप्त करता हूं। पर लेकिन अभी भी फिर भी कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। फिर भी उसी पद पे अभी ये अपने काम कर रहे हैं, लोगों को उसी तरीके से पैसा ले रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इवन ये तो खाली कहाँ से इशू हुआ है? ये एमडी साहब के यहाँ से इशू हुआ है। कौन सी तारीख में हुआ? ये इनकी पत्रावली जो संख्या है इनकी है 2316 2316 और ये इशू हुआ था 18/7/2022 को। ठीक है। लेटर इशू होने के बाद भी फिर भी ये अपने पद पे उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और इवन आप कह सकते हैं हमने इतनी मेहनत की, इतनी इन्वेस्टिगेशन करवाई है इसमें, तब जाके इनको ये लेटर इशू हुआ है, तब भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि डीएम साहब को भी पता होना चाहिए कि अगर किसी का लेटर इशू हुआ तो वो उस पद पे बैठना चाहिए।